हेलो एवरीवन, आज जो हम करने जा रहे हैं वो है लास्ट लेसन, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का। और इस लेसन के अंदर जो है इन शॉर्ट मैं आपको स्टोरी बता देती हूँ। शॉर्ट में स्टोरी ये है कि जो ये प्ले है ये हमारा 25th सेंचुरी में हो रहा है। तो ये जो है जब 25th सेंचुरी में प्ले होगा तो वो मतलब हमारे अब के टाइम को किस तरह से दिखाएंगे ये दिखाया हुआ है। तो इसके अंदर ये दिखाया हुआ है कि अब जैसे हमारी 2040 आएगा उसके अंदर जो है मार्स के लोग हमारी अर्थ को क्या करना चाहेंगे, इन्वेड करना चाहेंगे और मतलब उसके ऊपर कब्जा करना चाहेंगे हमारी अर्थ के ऊपर। मगर जब वो हमारी अर्थ पर कब्जा करना चाहते हैं तो ऊपर से आते हैं और एक जगह पे जो है जो उनके स्पेस के लोग हैं तो वो एक जगह पे कमरे में कैद हो जाते हैं। वो कमरा क्या है, लाइब्रेरी है। तो उनको ये समझ नहीं आता है कि जो बुक्स हैं ये क्या चीज़ है। तो उनको जो एक वहाँ पर करेक्टर्स हैं कुछ इसमें, जिसमें एक करेक्टर है थिंक टैंक। तो उसको वो मानते हैं कि सबसे ज़्यादा इसके अंदर मतलब आइडियाज़ हैं और सॉल्यूशंस हैं मतलब हर चीज़ का, और ये बहुत इंटेलेक्चुअल और सुपर है। तो वो उससे पूछते हैं कि हम किस जगह पर हैं, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कमरा क्या है। तो वो कहता है ये जो बुक्स हैं ये सैंडविच हैं जो अर्थ के लोग मतलब अर्थ के लोग खाते हैं। तो वो जो है मतलब उसको खाने की कोशिश करते हैं तो उनको टेस्टी नहीं लगता, तो ये कहते हैं बहुत बेकार है। तो वो कहते हैं कि आगे ये कहानी चलती जाती है कि जो ये लोग हैं इसमें एक कैप्टन ओमेगा है जो वहीं की स्पेस का है, मार्स की स्पेस का है। कैप्टन ओमेगा, एक लेफ्टिनेंट लोटा, सर्जेंट ऊप्स हैं। और जब जो सबसे ज़्यादा समझदार है इसमें नूडल है। वो क्या है, एक तरह का असिस्टेंट है। वो क्या कहते हैं, अप्रेंटिस बोलते हैं इसको। तो वो अप्रेंटिस है और वो जो है हमेशा इसके साथ रहता है, थिंक टैंक के साथ रहता है। तो वो कहते हैं कि जब वो वहाँ पहुँच जाते हैं लाइब्रेरी में तो वो बुक्स को देखते हैं, कोई वो अपने सिर पर रखते हैं, हैट बना लेते हैं कि शायद ये जो है टेलर की दुकान है और मतलब कि ये कुछ ऐसी चीज़ है, हैट है जैसे सिर पे। तो कहते हैं ये थिंक टैंक कहता है नहीं ये हैट नहीं है, ये तो उसके क्या कहते हैं सैंडविच है। तो इस तरह से वो बात करते रहते हैं। एंड में जो है एक वो उसको बुक को पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसमें से एक पोएम पढ़ लेते हैं। ये बच्चों की नर्सरी की किताब उठा लेते हैं, उसमें जो है मदर गूस की पोएम पढ़ते हैं। तो वो उसको जो जब ट्रांसलेट करते हैं तो वो जो है उसको रियल समझ के कि भाई जो उसमें से डॉग्स जो है ऐसा मतलब कब्जा कर लेंगे, हमारे पे अटैक कर देंगे, इस तरह से एक पोएम को पढ़ते हैं और जो है मतलब डर जाते हैं और उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं कि मार्स को छोड़ के वो चले जाते हैं। और एंड में जो बिल्कुल समझदार है इसमें से नूडल, वो जो है मार्स पर रहना शुरू कर देता है और वो बहुत समझदार है, उसको रियलिटी पता है क्या है। तो अब इसके ऊपर बेस्ड जो ये क्वेश्चन है मैं आपको बता देती हूँ। थिंक टैंक, मिरर मिरर इन माई हैंड, हु इज़ द मोस्ट फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअल गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड। तो वो ये जो है हमारा थिंक टैंक बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझता है और ये पूछता है उससे शीशे को देख के, जैसे जादू मतलब करते हैं ना जादूगर वाली कहानियों में होता है कि शीशे बता मैं कौन हूँ ऐसे करके। तो वो शीशे से पूछता है। तो ऑफ स्टेज वॉइस आफ्टर अ पॉज यू सर। तो कहता है शीशे कहता है आप हो सर, बहुत इंटेलिजेंट। और फिर वो जो है अपने आप को स्मैकिंग मिरर, स्मैकिंग मतलब ऐसे थप्पड़ मारता है मिरर को कि जल्दी जवाब दो, क्विकर आंसर, क्विकर नेक्स्ट टाइम, आई हेट अ स्लो मिरर, कि मुझे तो स्लो मिरर अच्छा नहीं लगता। ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन द मिरर, देयर आई एम, आर वी मार्टियंस नॉट अ हैंडसम रेस। तो वो कहता है कि हम बहुत ज़्यादा क्या है, हैंडसम है। और अर्थलिंग विद देयर टाइनी हेड्स, और जो अगली अर्थलिंग्स मतलब जो अर्थ पर रहने वाले लोग हैं वो कैसे बड़े अगली हैं और छोटे छोटे सिर हैं उनके, क्योंकि इसका सिर बहुत क्या है, बहुत बड़ा है। नूडल, नूडल कौन है, उसका असिस्टेंट है, अप्रेंटिस है। नूडल, यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग योर माइंड एंड सम डे यू विल हैव अ बलून ब्रेन जस्ट लाइक मी। तो वो ये सोचता है कि अपने दिमाग को एक्सरसाइज करते करते जो दिमाग बड़ा हो जाता है तो बहुत इंटेलिजेंट हो जाता है। तो कहते हैं मेरे जैसा दिमाग हो जाएगा अगर तुम एक्सरसाइज करते रहोगे तो इसमें ये ऑपोजिट है। उल्टा जो नूडल है वो समझदार होता है और ये थिंक क्या है, ऐसे ही बोलता रहता है, अपने आप को बूस्ट करता रहता है, मगर ये बेवकूफ़ होता है, फुलिश होता है। नूडल, ओ आई होप सो माइटी थिंक टैंक, आई होप सो। थिंक टैंक नाउ कॉन्टेक्ट द स्पेस प्रोब, आई वॉन्ट टू इन्वेट द प्रिमिटिव, दैट प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड। वो कह रहा है प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड किसको कह रहा है, कॉल्ड अर्थ। अर्थ को जो है हम इन्वेट करना चाहते हैं बिफोर लंच, खाना खाने से पहले। नूडल, इट शेल बी डन सर, ही एडजस्ट लीवर्स। फिर वो जो है नूडल कहते हैं हाँ ठीक है ठीक है, वो एडजस्ट करता है लीवर्स ऐसे। और चूज अ ऑप्शन दैट लिस्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ थिंक टैंक फ्रॉम द
दोज गिवन बिलो। तो थिंक टैंक का मतलब यहाँ पर क्या है, अ पूल ऑफ आइडियाज़ एंड सॉल्यूशंस टू वेरियस प्रॉब्लम्स थ्रू एन इंडिविजुअल ग्रुप, थ्रू एन इंडिविजुअल। पर यहाँ पे क्या है, एक इंडिविजुअल है जिसको थिंक टैंक कहा गया, उसके पास क्या मतलब मान रहे हैं कि बहुत सारे आइडियाज़ हैं, सॉल्यूशंस हैं अलग अलग प्रॉब्लम्स के। नेक्स्ट है देखो इसमें मिरर मिरर इन माई हैंड। तो मिरर मिरर इन माई हैंड तो ये किस में होता है, फेरी टेल में होता है ना, कि इन कहानियों में होता है, इस तरह की कहानियों में कि आबरा कडाबरा इस तरह से फेरी टेल्स होती हैं, उनमें ये शब्द हम बोलते हैं। चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली कैटेगराइजेस द फ्रेज आफ्टर अ पॉज। आफ्टर अ पॉज का ना थोड़ी देर रुक कर, तो ये क्या है, स्टेज डायरेक्शन है, मतलब स्टेज, क्योंकि प्ले कहाँ हो रहा है, स्टेज के ऊपर हो रहा है। चूज द ऑप्शन दैट फिट्स द एग्जाम्पल, जो बताएं ये आरनी। आरनी वो होती है कि जो हम बोल रहे हैं उसका ऑपोजिट होता है, तो वो नूडल यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग, वो कहता है नूडल यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग योर माइंड एंड सम डे यू विल हैव अ बैलून ब्रेन जस्ट लाइक मी। तो इसमें वो कह रहा है कि ये ऑपोजिट आरनी है, क्योंकि नूडल तो उल्टा वाइज था और ये जो है खुद फुलिश था, तो वो जो बात कह रहा है उसका ऑपोजिट है। चूज द ऑप्शन दैट इंक्लूड्स द डिस्प्ले ऑफ स्मैकिंग। तो स्मैकिंग क्या होती है, एक तरह से थप्पड़ मारना किसी को, और मतलब चोट, जैसे गुस्से में आके हम थोड़ा सा थप्पड़ मारते हैं, तो उसका ये वाला है ऑप्शन 4, इसको कहते हैं स्मैकिंग। वन करेक्टर ट्रेट ऑफ थिंक टैंक, तो वो क्या है, सेल्फ प्राइड। नेक्स्ट है व्हाट ओपिनियन डिड थिंक टैंक हैव अबाउट अर्थ एंड अर्थलिंग्स। तो अर्थ और अर्थलिंग्स के बारे में क्या सोचता है वो, द अर्थलिंग्स है टाइनी अगली हिट्स, ठीक है। ओप आई हैवेंट अ क्लू, आई हैव बीन टू गैलेक्सीज। अब देखो क्या हुआ कि वो जो है अब बुक्स को देख रहे हैं, अब बुक्स को देख के वो कहता है कि मैं तो 7 गैलेक्सीज पे जा चुका हूँ, पर मुझे तो कभी ऐसी कोई चीज़ दिखी नहीं, बट आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। मे बी दे आर हैट्स, वो कहते हैं हो सकता है ये हैट्स हो, किताबों को क्या कहते हैं वो हैट्स हो। ही ओपन्स अ बुक एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड, और एक किताब को अपने सिर पे रख लेता है। से मे बी दिस इज़ अ हैबरडैशरी, तो वो कहता है हो भी सकता है ये हैबरडैशरी है। हैबरडैशरी क्या होता है, एक टेलर की जो से मतलब जो क्लोथिंग के लिए छोटी छोटी सुइयाँ, सुई बटन ये सब चीज़ें होती हैं, जिप वगैरह, तो वो होते हैं हैबरडैशरी। ओमेगा बोइंग लो, तो वो झुकता है ओमेगा, कहता है परहैप्स द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक विल गिव अस द बेनिफिट ऑफ हिज थॉट ऑन द मैटर। तो कहते हैं थिंक टैंक से पूछते हैं कि हम कहाँ पर हैं। थिंक टैंक एलिमेंट्री माई डियर ओमेगा, तो कहते हैं ये तो बड़ी आसान सी बात है। होल्ड वन ऑफ द आइटम्स अप सो दैट आई मे व्यू इट क्लोजली, तो वो कहते हैं एक चीज़ को जो तुम्हारे पास, जिसको तुम समझ रहे हो उसको अपने वो थोड़ा ऊपर करो जिससे कि मैं देख सकूँ, क्योंकि वो स्क्रीन में देख रहा है सब कुछ। तो ओमेगा ओमेगा होल्ड्स अ बुक ऑन द पाम ऑफ हर हैंड, वो अपने हाथ में किताब उठा लेता है। येस येस आई अंडरस्टैंड नाउ, सिंस अर्थ क्रीचर्स आर ऑलवेज ईटिंग द प्लेस इन विच यू फाइंड योर सेल्फ इज़ अनडाउटेडली अ क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड। तो वो कहता है कि ये अर्थ के लोग तो हर टाइम खाते रहते हैं, और ये जो है तुम्हारे हाथ में क्या है, मैं पहचान गया कुछ खाने की चीज़ है। ओमेगा टू लोटो एंड ओप, ही सेज वी आर इन अ रिफ्रेशमेंट स्टैंड, तो कहते हैं तुम कुछ किसी खाने की जगह पे खड़े हो। ओप वेल द अर्दलिंग सर्टनली हैव अ स्ट्रेंज डाइट, तो वो कहते हैं बड़ी अजीब सी चीज़ है उनकी खाने की, किताब को देख के कहता है। वाई डिड ओमेगा बो लो बिफोर थिंक टैंक, तो क्यों झुक जाता है, एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सुप्रीमेसी, की वो बहुत सुपर है। चूज ऑप्शन दैट एसोसिएट्स अ पर्सन, तो हैबरडैशरी कौन होता है, जिसमें नीडल बटन और कपड़ों के जो सिलने का काम आता है। तनिष्क इज अ टेलर हु मेक्स गारमेंट्स फॉर मेन ओनली, ठीक है ना, टेलर से कंसर्न है। चूज द ऑप्शन दैट एक्सप्लेन्स दैट व्हाट थिंक टैंक मेंट बाय सेइंग एलिमेंट्री, तो एलिमेंट्री का मतलब अरे इट्स सिंपल जनरल नॉलेज। ओमेगा द क्वालिटी ऑफ बीइंग क्रूड, क्रूड का मतलब होता है जो बिल्कुल जैसे हम कहते हैं क्रूड ऑयल, उसमें से वही बड़ी सारी चीज़ें निकलती हैं, तो इट प्रोड्यूसेस फूड दैट इज अनरिफाइंड, तो क्रूड क्या होता है, जो अनरिफाइंड होता है एंड अनप्रोसेस्ड इन नेचर। नेक्स्ट देखो ओमेगा इट शेल बी डन सर रिमूव विटामिन। अब उनको नहीं समझ में आ रहा, तो वो कहते हैं कि विटामिन खाओ, विटामिन खाने से तुम्हारा दिमाग चलेगा और जो है तुम्हें समझ में आएगा सब कुछ। तो क्रू टेक्स विटामिन फ्रॉम बॉक्सेस ऑन द बेल्ट्स। अब क्रू को नहीं, यहाँ पर वो तीनों जो है, जो सर्जेंट है, लेफ्टिनेंट है और ये जो इनका कैप्टन है, तीनों के तीनों को क्या कहा है, क्रू का है, ये स्पेस से आए हुए हैं। तो ये क्या करते हैं, ये अपने विटामिन निकालते हैं अपने बॉक्सेस में से, प्रेजेंट विटामिन का मतलब निकालते हैं, प्रेजेंट करते हैं। दे होल्ड विटामिन आउट इन फ्रंट ऑफ देम स्टिफली, और बड़े उससे जो है वो विटामिन को निकालते हैं और स्वॉलो विटामिन और निकल जाते हैं। दे पॉप द विटामिन इनटू देयर माउथ एंड गल्प साइमल्टेनियसली, और ऐसे ही गल्प कर जाते हैं। उसके बाद दे ओपन देयर
आइज़ वाइड, ऐसे करके फिर वो अपनी आंखें चौड़ी कर लेते हैं, देयर हेड्स शेक, अपना सिर हिलाते हैं, एंड दे पुट देयर हैंड्स टू देयर फोरहेड्स, और अपना सिर जो है मतलब अपने हाथ जो है अपने माथे पे रख लेते हैं। थिंक टैंक एक्सेलेंट नाउ डेसिफर दैट कोड। अब वो कहता है कि चलो अब ये पढ़ो कोड, मतलब जो किताब के अंदर लिखा है वो पढ़ो, क्योंकि तुमने विटामिन खा लिया, तुम्हारा दिमाग चल पड़ेगा। और सब कहते हैं इट शैल बी डन सर। अब वो कहते हैं हाँ सब हो जाएगा ठीक है। दे फ्रॉन ओवर द बुक टर्निंग पेजेस। अब फ्रॉन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, वैसे गुस्से से, तो गुस्सा आना मतलब गुस्से से, जैसे किसी को मतलब बड़ा सस्पेंस है और अपने माथे पे त्रिवड़ियाँ से चढ़ जाती हैं, तो वो किताब पढ़ते हुए ऐसे उनके माथे पे लकीरें से आ जाना, और थोड़े गुस्से में उसको वो किताब को देखते हैं, पन्ने पलटते हैं। ओमेगा ब्राइटली, अब वो बड़ा कहता है, ओमेगा हंसता है आहा। लोटो भी कहता है ओहो। ऊप कहता है बर्स्टिंग इनटू लाफ्टर, बड़े जोर जोर से हंसना शुरू होता है हा हा करके। थिंक टैंक व्हाट डज इट से, तो पूछते किताब क्या कहती है, किताब में क्या लिखा है जो तुम हंस रहे हो। टेल मी दिस इंस्टेंट, जल्दी बताओ मुझे। ट्रांसक्राइब ओमेगा, इसको ट्रांसलेट करो ओमेगा। तो देखो इसका क्या आंसर है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली कैप्चर्स द यूजेज ऑफ द वर्ड प्रेजेंट। तो प्रेजेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट विटामिन। तो विटामिन जो है वो दिए उन्होंने, तो ऊप्स रिसीव्ड अ नाइस प्रेजेंट फ्रॉम थिंक टैंक, है ना। नेक्स्ट देखो, कंप्लीट द एनालॉजी बाय सिलेक्टिंग द सूटेबल वर्ड। तो क्या एनालॉजी है इसके अंदर, जो मेन वर्ड बैठता है, फ्राउन का मतलब होता है ना एंग्रीली, तो इन्होंने लिखा है स्माइल। तो इसी तरह ग्लूमली का मतलब होता है उदास, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है क्या है, स्टिफली है, ठीक है ना। और कोई वर्ड इसमें से नहीं है बिल्कुल एक्यूरेट, तो थोड़ा सा इसमें से यही है स्टिफली। नेक्स्ट है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्प्लेज द रीज़न वाई ऑल क्रू मेंबर्स वर आस्क्ड टू हैव विटामिन। तो विटामिन क्यों कहा, क्या निकलेगा, क्योंकि वो जिससे कि किताब के अंदर जो लिखा है उसको पूरा पढ़ सकें, तो अकम्प्लिश अ स्पेसिफिक टास्क। अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट व्हाट डिड थिंक टैंक मोस्ट लाइकली वांट ओमेगा टू डू व्हेन ही सेड ट्रांसक्राइब। तो ट्रांसक्राइब का मतलब ट्रांसलेट एंड इंटरप्रेट। द playwright plays certain words and sentences in brackets। तो वो क्यों लिखे हुए हैं कुछ ब्रैकेट्स में, तो क्या हो जाता है, इट बेनिफिट्स बोथ द डायरेक्टर एंड द एक्टर्स इन अ वे दैट इट मेक्स द प्ले लुक मोर रियलिस्टिक। तो इन बातों से क्या होता है कि क्या कहते हैं, जैसे आवाज़ पीछे से आना और मतलब वो विटामिन निकाल रहे हैं सब कुछ, तो इससे क्या लगता है, प्ले जो है बहुत ज़्यादा रियल लगता है कि सब कुछ रियलिस्टिक है। So thank you for watching my video. Any problem, ask me in the comment box, and don't forget to like, share and subscribe to my channel.